दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक हम आपने नाम भी सुने होंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो आज वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। सो सॉलिड्स जो होते हैं वो शो करते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। सो सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। Solids are classified into 3 types on the basis of their conductivity. So first is conductors, second is insulator, and third is semiconductor. So कंडक्टर्स वो सॉलिड है, इनके अंदर वो वाले सॉलिड्स आते हैं जिनकी रेंज होती है लाइक 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 7 पर ओम पर मीटर, ठीक है। ये इनकी रेंज होती है कंडक्टर्स की। इनके अंदर जो सॉलिड आएंगे उनकी रेंज क्या होगी, ये वाली, ठीक है। एंड अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स का जो ऑर्डर होता है कंडक्टिविटी का, दैट इज 10 टू पावर 7 पर ओम पर मीटर। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर के अंदर हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही लेस होती है। तो इसका जो रेंज, इसकी जो रेंज होती है दैट इज 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर 10 पर ओम पर मीटर। ऑलराइट, सो ये हो गई इंसुलेटर की रेंज। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स वो वाले, इनके अंदर वो वाले सॉलिड्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास कंडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये भी शो करते हैं कंडक्टिविटी। इनकी जो रेंज होती है दैट इज 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर 4 पर ओम पर मीटर। ऑलराइट, सो ये तो हो गई हमारे पास कंडक्टिविटी रेंज। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्शन ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। सो कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टर्स हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर हम बात करें किसकी, मेटल्स की, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब ये मूव करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, ठीक है। तो क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। सो मोर कंडक्टिविटी, ऑलराइट, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो अब ये जो मेटल होते हैं ये शो करते हैं कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं ये जो मेटल है इनके पास क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन्होंने फॉर्म की। एंड ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोल देते हैं क्या, बैंड। क्या बोल देते हैं, बैंड, जहां पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, लाइक हमारे पास 2 बैंड प्रेजेंट होते हैं, दिस इज वैलेंस बैंड, एंड जो अबव लाइक हायर अनऑक्यूपाइड बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये हमने सिंपली शो किए हैं, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं हायर
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर्स की। सो कंडक्टर्स के लिए हमारे पास जो वैलेंस बैंड है एंड जो कंडक्शन बैंड है ये क्या होंगे? या तो ये ओवरलैप होंगे या फिर ये पार्शियली फिल्ड होंगे। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? लाइक दिस इज अवर कंडक्शन बैंड। ठीक है, एंड दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये क्या है? पार्शियली फिल्ड है एंड पार्शियली एम्प्टी है। सो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका? कंडक्शन मेटल्स का। मेटल्स का बोल सकते हैं या कंडक्टर्स का बोल सकते हैं, मेटल्स और कंडक्टर्स। सो इनके बीच में एनर्जी गैप, लाइक ये जो गैप दिखाया है इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। ये बहुत ही ज्यादा लाइक होता ही नहीं है कंडक्टर्स के अंदर तो, या फिर ये क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। लाइक ये हमारे पास आ गया वैलेंस बैंड जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये कंडक्शन बैंड के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से हम शो करते हैं किसको? कंडक्टर्स को, कंडक्टर्स ऑलराइट, या फिर मेटल्स को। अब हम बात करते हैं किसकी? इंसुलेटर की। सबसे पहले इंसुलेटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनर्जी गैप बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में। अब हम अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के बीच में हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो वो बहुत ही थोड़ी होगी, लेस कंडक्टिविटी। ऑलराइट, सो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? दिस इज अवर वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड यहां पे हमने दिखा दिया क्या? कंडक्शन बैंड, एंड ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही ज्यादा हाई है एनर्जी गैप, और इसको हम फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं, फॉरबिडन जोन। तो ये जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, या फिर एक दो ही इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से बहुत ही कम जो है कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। लाइक ये कंडक्टिविटी शो ही नहीं करते। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सेमीकंडक्टर्स की, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड के बीच में और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप स्मॉल होता है। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो गैप है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होके जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज यहाँ से अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ से मूव होके इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से जो हमारे पास कंडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
दीज आर बिलोंग टू ग्रुप 14। लाइक यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, जर्मेनियम प्रेजेंट होता है। लाइक ग्रुप 14 के एलिमेंट जो होते हैं ये शो करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड अगर हम प्रैक्टिकली बात करें इनकी जो कंडक्टिविटी की, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। लाइक उसको हम प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी जो कंडक्टिविटी है इसको इंक्रीज करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम या तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को डोप कराते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो डोपिंग में क्या आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, किस तरीके से यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो सब हम देखने वाले हैं। सो अगर हम बात करें ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को डोप कराया है हमने। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर डोप, ठीक है। सो हमारे पास 14 ग्रुप एलिमेंट प्रेजेंट है। हमने ले लिया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है हमारे पास सिलिकॉन है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हमारे पास और भी होंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। लाइक इसके पास भी हमारे पास 4 हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूरा क्रिस्टल आप बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके 4 आप वो शो कर दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिलिकॉन के अंदर इन्होंने तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। बट हमको क्या चाहिए, हमको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के अंदर क्या करेंगे, हम ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होंगे उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन से होंगे, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, और भी अदर हो सकते हैं। सो हमने यहाँ पे डोप करा दिया आर्सेनिक। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, आर्सेनिक। आर्सेनिक ले लिया। और हमको पता है आर्सेनिक और ये जो फॉस्फोरस है इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 होते हैं। ग्रुप 15 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इनको मैं रेड डॉट से शो कर देती हूँ। लाइक 1 2 3 4 एंड एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो क्या होगा, इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो क्रिस्टल में क्या होगा, ये डीलोकलाइज होगा ये इलेक्ट्रॉन। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज भी मानते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, नेगेटिव एन से नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और एन से एन टाइप। सो ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, बहुत इजी था, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रुप 15 को ऐड किया है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अब हम किसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर डोप्ड। ऑलराइट, सो
यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने लिया था ग्रुप 14, हमने ग्रुप 14 लिया था। अब इसके अंदर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कराया, ग्रुप 15 को डोप कराया। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप 13 का जो एलिमेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ग्रुप 13। ग्रुप 13 के अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, बोरोन, बोरोन हो सकता है, और भी अगर आप जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइक हमारे पास जो क्रिस्टल था सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। लाइक हमने सिलिकॉन का देखा था, इसी तरीके से प्रेजेंट था। अब हमने यहाँ पे डोप किसका कराया, बोरोन का। तो हमने बोरोन डोप करा दिया है। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 3 शो कर दिए, 1, 2 एंड 3। तो तीनों ने यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वाला जो था मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड बोरोन के पास एक वैकेंसी क्रिएट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, होल। होल को हम पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो बोरोन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को क्रिएट करने के लिए जो हमारे नेबर में एटम्स प्रेजेंट है, तो ये जो नेबर वाला एटम है इसका इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर। लाइक कोई भी आप नेबर का एक एटम ले सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से ये जो होल है इसके अंदर मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर आ गया, एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो ये जो होल है एंड ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ, इस तरीके से। तो दोनों क्या है, अपोजिटिवली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये होल क्रिएट हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। सो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लाइक जो होल होते हैं उनको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, एंड इसीलिए इसको हम पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, सो पी टाइप में हमने क्या किया, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप था उसको डोप करा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ऑलराइट, एंड लास्ट हमारे पास बचता है एप्लीकेशन ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स, वो देख लेते हैं हम। सो एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के अंदर अगर हम बात करें, सो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक हम सबसे पहले बना सकते हैं ट्रांजिस्टर, लाइक पीएन जंक्शन डायोड जो होती है वो बना सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हम किस तरीके से बनाते हैं, लाइक सैंडविच की तरीके से, सैंडविच। सो सैंडविच क्या होगा, हमारे पास कोई भी 2 लेयर होंगी सेम, उनके बीच में एक अदर टाइप की लेयर हम प्रेजेंट कर दें। लाइक हमारे पास ये एन टाइप की लेयर है, दिस इज ऑल्सो एन टाइप। अगर हम इसके बीच में प्लेस कर दें पी टाइप की लेयर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एनपीएन, एनपीएन सेमीकंडक्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से हम और क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं पीएनपी। सो ये बन जाएंगे हमारे पास ट्रांजिस्टर्स, और इनको हम यूज करते हैं फॉर ऑडियो सिग्नल और ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इनको हम यूज करते हैं। ऑलराइट, डायोड,
डायोड हेल्प कर सकते हैं, लाइक डायोड हम बना सकते हैं एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर से। लाइक एन एंड पी दोनों को अगर हम लेयर में रख दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पीएन जंक्शन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पी एन, तो ये एनपी डायोड बन जाएगा, ये पीएन डायोड बन जाएगा, जिसको हम रेक्टिफायर की यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, एज अ रेक्टिफायर इनको हम यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें सोलर सेल की, लाइक सोलर सेल के अंदर भी ये हमारे पास यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर ये कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑलराइट, तो ये है इसकी 3 एप्लीकेशन, लाइक डायोड की तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर एंड सोलर सेल। ठीक है, अदर एप्लीकेशन भी और हो सकती हैं। सो यही था आज का टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।